अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं कारी गोट फार्म। दोस्तों, एक आज की जो मैं वीडियो करने वाला हूँ इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो आपके जो बकरी फार्मिंग के हवाले से माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं, जो सोचते हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात देखते हैं तो जो चीज़ इंसान के बारे में कही गई है वो इंतहाई ज़रूरी है। इंसान के बारे में कहा गया है कि इंसान जल्दबाज है, अल अजलतु मिनश शैतान। इंसान जल्दबाजी बहुत करता है और इंसान समझता है कि मुझे रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाने चाहिए। रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारी शरीयत ने, अच्छा बकरी फार्मिंग के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपको पता है, हर बंदा जानता है ये सुन्नत नबवी है और इस तरीके से जो बंदा इस कारोबार को अपने साथ जोड़ता है तो उसका बेनिफिट उसको ज़रूर मिलता है। लेकिन बेनिफिट तब मिलता है जब कुछ प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं, जब आप कुछ चीज़ों को समझते हैं, जब आप अपने माइंड में बिठाते हैं और उस पर अपना लाहे अमल करते हैं। मेरी साइड में आपको एक फ़ार्म नज़र आ रहा होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ बकरी के फ़ार्म के हवाले से कि फ़ार्म कैसा होना चाहिए, फ़ार्म के अंदर किन किन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। हम फ़ार्म तो बनाते हैं, बकरी फ़ार्म बनाने के लिए हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें मतलब ये कि जो उनकी मौजूद होती हैं वो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बकरी फार्मिंग करने के हवाले से फार्म बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और बहुत बड़ा रोल रहता है फार्म का। उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका फार्म कैसा है। सफाई निस्फ ईमान है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। फार्म में सफाई सुथराई का इंतहाई ज़रूरी ख्याल रखना है, उस प्रोटोकॉल को इंतहाई फॉलो करना है। अच्छा, आप देखते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, कहीं इंसान रेस्टोरेंट में जाता है या किसी मजलिस में जाता है, किसी भी जगह पे जाता है, इंसान वहाँ बहुत सारी चीज़ें चेकआउट करता है और उसमें एक चीज़ ये होती है, जब वो वापस आता है वहाँ से होके तो वो अपने रिमार्क्स दे रहा होता है, यार वहाँ सफाई का तो मेयार था ना, वो अच्छा नहीं था। इसी तरीके से बकरी जो है ना वो भी सफाई को बहुत पसंद करती है। उससे फ़ायदा क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका जो फार्म है वो साफ़ सुथरा होगा, उससे आपकी बकरी बीमारियों से और दीगर अमराज से महफूज रहेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए तो शरीयत ने कहा है सफाई निस्फ ईमान है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका फार्म जो है ना वो काफ़ी हवादार हो और बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर आनी चाहिए और उससे जो बकरी को फ़ायदा मिलेगा, जो टेम्परेचर अंदर का बाहर जाएगा, बाहर का अंदर जाएगा, तो वो ज़ाहिर है तब होगा जब आपका फार्म जिसमें आपने शेड बनाए हुए हैं या दीगर चीज़ें आपने बनाई हुई हैं वो इंतहाई ज़रूरी हों कि हवादार हों, बाहर की रोशनी अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और आप बकरी फार्मिंग करने चले जाते हैं बग़ैर सीखे समझे, बग़ैर प्रोटोकॉल को फॉलो किए, तो उस सारे बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट आते हैं कि जिसका नुकसान मतलब ये है कि बहुत जल्द आ जाता है, जिससे आपका दिल उकता जाता है, जिससे आप उकता जाते हैं कि यार मैंने तो क्या सोच के काम शुरू किया था और ये क्या हो गया है। ये जो फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फार्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, सफाई है नहीं है, हवादार है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और बकरी फार्मिंग आपने तब करनी है। और बकरी का प्रोटोकॉल वही होता है जो इंसान अपना करता है, अपने बच्चों का करता है। ये चीज़ें बहुत ही इंसान के लिए भी ज़रूरी हैं और बकरी फार्मिंग के लिए भी ज़रूरी हैं। इसलिए जो हमने स्टार्ट लिया था, जो शुरू में हमने आपसे बातें की थी कि हम आपको एज अ प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे और आप लोगों के साथ ये जिक्र करेंगे कि किन किन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूं और किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये जो दो चार चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ जिक्र की हैं, तो इन चीज़ों को आपने इंतहाई अहमियत देनी है और जो भी आपको अच्छी बात बता रहा हो, जो आपको फ़ायदे की बात बता रहा हो, उसकी बात को सुनना चाहिए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। इसीलिए सीखने से बिल्कुल ना घबराइएगा, पीछे मत हटिएगा। आप जितना पूछेंगे, जितना सीखेंगे, जितना देखेंगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल भी करनी है, इनको फॉलो भी करना है। जो लोग बकरी फार्मिंग करने का इरादा कर रहे हैं या बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करें, देखें, फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट उसको
ضرور ملے گا، اس کی بکریاں بھی تندرست رہیں گی، دیگر امراض جو آتی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی، تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، کوئی انفارمیٹیو دے رہا ہے آپ کو، کوئی آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہے، تو ضرور اس کی بات کو سنیے گا، چاہے میں ہوں چاہے اور کوئی فارمنگ والے لوگ ہیں، تو ان کی بات کو ضرور اہمیت دیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اور مزید بکری فارمنگ کے حوالے سے یا دیگر فارمنگ کے حوالے سے ہم آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور لاتے رہیں گے، تاکہ وہ جو ہے نا بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی آ جائے تو آپ اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ تو اس لیے جو میں سیکھ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ میرا فرض بنتا ہے میں آپ لوگوں تک ڈیلیور کروں۔ اور آپ کیا کریں گے؟ کامنٹ سیکشن کھلا ہے، کامنٹ کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا، اور آپ بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی جو قیمتی رائے آتی ہے، کامنٹ آتا ہے، آپ کا بھائی ہر کامنٹ کا جواب دیتا ہے، اور وہ میرے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کا کامنٹ میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کامنٹ کرتے رہیے گا، اپنی قیمتی رائے دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو کس چیز پہ ہو یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔